मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता और इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस चुनावी मुकाबले की रोचकता ने हरियाणा प्रदेश में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की रोचकता को और अधिक बढ़ा दिया है। साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता का ग्राफ कांग्रेस के समर्थन से काफी बड़ा है, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने की राह में डॉक्टर सुशील गुप्ता का यही बड़ा हुआ ग्राफ बड़ी बाधा भी बन सकता है? क्योंकि देखने में ये आया है कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की टिकट पर एक नहीं कई दावेदार थे, वहीं अब विधानसभा की टिकट के लिए दावेदार 2 गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता और भावी सीएम मानकर हुड्डा के भरोसे सुशील गुप्ता को जिताने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं दूसरा ग्रुप सुशील गुप्ता को जिताकर अपनी विधानसभा की टिकट सुशील गुप्ता के माध्यम से पक्की करने की मुहिम में जुटा हुआ है। ऐसे में निसंदेह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक यह 2 तरह के भावी उम्मीदवार एक दूसरे को पछाड़कर टिकट पाने की जद्दोजहद में जहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, वहीं उस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने की राह में बड़ी बाधा साबित होंगे। उदाहरण के तौर पर थाने से विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। वहीं अशोक अरोड़ा के कांग्रेस में आने से पूर्व कांग्रेस की टिकट के कई दावेदारों में एक नाम अमित गर्ग शेंकी का भी शामिल है। वहीं अमित गर्ग अब सुशील गुप्ता की जीत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। ऐसे में अगर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र का चुनावी रण जीतते हैं तो अमित गर्ग भी सुशील गुप्ता के माध्यम से ही टिकट हासिल कर थानेसर विधानसभा सीट से विधायक बनना चाहेंगे। इसी प्रकार पेहवा विधानसभा सीट पर जहां चट्ठा परिवार का कई दशकों से बोलबाला है और भूपेंद्र हुड्डा और चट्ठा की मित्रता किसी से छुपी नहीं है, ऐसे में पेहवा सीट पर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए संदीप ओमकार भी सुशील गुप्ता की जीत में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। ऐसे में अगर सुशील गुप्ता चुनाव जीतते हैं तो संदीप ओमकार भी सुशील गुप्ता के भरोसे ही कांग्रेस की टिकट पर पेहवा विधानसभा से अपनी ताल ठोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि कुछ माह पहले ही संदीप ओमकार पेहवा की अनाज मंडी में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के समर्थन में एक भव्य रैली का भी आयोजन कर चुके हैं। कहीं न कहीं उस रैली में भूपेंद्र हुड्डा और चट्ठा का न आना भी इस बात का सीधा संकेत है कि यदि पेहवा से सुशील गुप्ता के भरोसे संदीप ओमकार चुनाव मैदान में उतरते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने की राह आसान नहीं होगी। यही हालत पुंडरी विधानसभा की है, जहां कांग्रेस से पूर्व विधायक सुल्तान जडोला और पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी सतबीर भाड़ा कांग्रेस की टिकट की रेस में है। लेकिन पुंडरी में बड़ा खेल कर गए सुशील गुप्ता, जिन्होंने 18 मई को पुंडरी अनाज मंडी में भगवंत मान की रैली में हुड्डा के नजदीकी सुल्तान जडोला के माध्यम से भीड़ जुटवाई और मंच से भगवंत मान से आशीर्वाद दिलवा दिया नरेंद्र शर्मा को। और सबसे खास बात यह है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की सभी 9 विधानसभाओं में हुड्डा साहब के प्रत्याशी लगभग तय हैं। ऐसे में कांग्रेस की टिकट के चाहने वालों की बी टीम सुशील गुप्ता के खेमे में जा चुनावी जंग में उतरेगी और सीधा नुकसान हुड्डा साहब के मिशन सीएम को होगा। यही हाल कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों पर नजर आ रहा है, जहां पुराने और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुड्डा के भरोसे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अब बहुत से दावेदार ऐसे भी हो चुके हैं जो इस चुनावी रण में सुशील गुप्ता को जितवाकर अपनी टिकट पक्का करना चाहते हैं।
परंतु अगर उनकी टिकट पक्की होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने की राह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगी।